गलत ना शो किया जाए, जो है वही दिखाया जाए। और कोई भी वीडियो पॉर्न नहीं है, सिर्फ नॉर्मल बोल्ड वीडियोस हैं जो कि ना जाने कितने डायरेक्टर्स, कितने प्रोड्यूसर और पता नहीं कब से बनते आ रहे हैं। अचानक से कुछ मुट्ठी भर के लोगों को उठाकर टारगेट किया जा रहा है। ना किया जाए, सच को समझा जाए और सच को ही शो किया जाए। और इन सब एक्चुअली आई हैव बैड एक्सपीरियंस बिकॉज ये चीज़ मेरे साथ खुद के साथ हो चुकी है। मैं तो इससे बैड एक्सपीरियंस समझ के भूल चुकी थी, बट अभी जो 2-3 दिनों से मीडिया में चल रहा है तो मुझे लगा कि मुझे सामने आना चाहिए। जितनी भी लड़कियां हैं उनके लिए एक अच्छा लेसन होगा, उन्हें बताना चाहिए खुल के कि आप इन चीज़ों में ना पड़ो, ऐसे रैकेट में ना फंसो। गहना वशिष्ठ का कहना है कि इरोटिक वीडियो बनाना कोई पॉर्न नहीं, लेकिन राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने अब तक जो जांच की है वो आरोपों में दम बताकर ये कह रही है कि इस मामले में और भी नाम आ सकते हैं। मुंबई पुलिस की माने तो इस मामले में राज कुंद्रा ने केंड्रिन नाम की एक कंपनी वी ट्रांसफर प्लेटफॉर्म और हॉट शॉट्स नाम से ऐप बनाया। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक कुंद्रा ने पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री में 8 से 10 करोड़ का निवेश किया। कुंद्रा ने ब्रिटेन में रह रहे अपने भाई के साथ केंड्रिन नाम की कंपनी बनाई, उसका रजिस्ट्रेशन विदेश में करवाया ताकि भारत के साइबर लॉ से बचा जाए। पॉर्न मूवी के वीडियो भारत में शूट किए और वी ट्रांसफर के जरिए उन्हें केंड्रिन भेज दिया गया। इस वीडियो को हॉट शॉट्स के साथ दूसरे ऐप पर पेड सब्सक्रिप्शन के साथ बेचा गया। भी सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल सट्टेबाजी की, जिसमें वो दोषी पाए गए। बिटकॉइन घोटाला, जिसके आरोपी वो बताए जाते हैं। दाऊद के करीबी इकबाल मिर्ची से उनके संबंध उजागर होते रहे हैं। 2019 में ईडी ने राज कुंद्रा से पूछताछ की थी। एक्ट्रेस पूनम पांडे के साथ धोखे का मामला है, आरोप उन पर लगते रहे हैं धोखाधड़ी के। होम शॉपिंग चैनल के साथ भी विवाद है। एक्स वाइफ, उनके साथ भी कंट्रोवर्सी है, उसको लेकर कई तरह के आरोप है राज कुंद्रा पर। 24 लाख के फ्रॉड में एफआईआर तक हो चुकी है कि राज कुंद्रा ने एक बड़ा फ्रॉड किया है, लाखों रुपए हड़पे हैं। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर इतने बड़े बिजनेसमैन पर इतने सारे फ्रॉड करने के मामले क्यों सामने आ रहे हैं। अब ये समझने के लिए आपको राज कुंद्रा की पूरी लाइफ जर्नी जाननी होगी। बहुत कम लोग जानते हैं कि राज कुंद्रा, जो कि इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक हैं, हजारों करोड़ की संपत्ति बताई जाती है, उनके पिता एक बस कंडक्टर थे। अब ऐसे में फर्श से अर्श तक की कहानी और राज कुंद्रा के कुछ राज भी आपको बताते हैं। दरअसल राज के पिता कंडक्टर थे और कुंद्रा खुद पंजाब के लुधियाना से और लंदन में बसने के लिए उनके पिता चले गए थे। राज कुंद्रा के पिता क्योंकि लंदन में बस कंडक्टरी कर रहे थे और ये राज कुंद्रा को ज्यादा पसंद नहीं आया। मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे राज को उनके माता पिता ने बहुत मुश्किलों से पाला। राज की मां उषा रानी कुंद्रा शॉप असिस्टेंट का काम करती थी। इसी बीच राज के पिता ने एक रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोचा और उसके बाद एक रेस्टोरेंट के मालिक वो बन गए। पिता का रेस्टोरेंट छोड़कर राज कुंद्रा कुछ पैसे लेकर सबसे पहले दुबई के लिए निकल गए। हीरा कारोबारियों से मिलना शुरू किया, लेकिन वहां दुबई में हीरा कारोबारियों से बात कुछ बनी नहीं। राज कुंद्रा वहां से नेपाल चले गए और कुछ पश्मीना शॉल खरीदे। इन्हीं पश्मीना शॉल को लेकर ब्रिटेन के कुछ ब्रांडेड स्टोर के जरिए इन्हें बेचने का काम शुरू कर दिया। जितनी जल्दी ये कारोबार बढ़ा, उतनी ही जल्दी इसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। इसके बाद से हीरे का कारोबार करने राज कुंद्रा फिर से दुबई चले गए। तब से आज तक कभी राज कुंद्रा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो आज अलग अलग क्षेत्र की करीब 10 कंपनियों के मालिकाना हक या हिस्सेदारी रखते हैं। 2004 में एक ब्रिटिश पत्रिका ने सबसे अमीर एशियाई ब्रिटिश की लिस्ट में 198वां नंबर दिया था। अब राज कुंद्रा ने मुंबई में 2020 में एक रेस्टोरेंट भी ओपन किया। इससे पहले उनका एक और रेस्टोरेंट है जो कि मुंबई में काफी फेमस है। जो जानकारी उनके बारे में जगह जगह पर मौजूद है वो ये कहती है कि वो 2800 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। हजारों करोड़ का उनका संपत्ति का मालिकाना हक बताया जाता है, लेकिन ये कुछ राज कुंद्रा की दौलत की कमाई के रास्ते हैं। अब बात करते हैं उन पर लगे तमाम आरोपों की और वो धाराओं की जिसके तहत ये मामले और गंभीर होते हैं, और जानते हैं कि आखिर अगर उन पर इस तरह के आरोप सिद्ध हुए तो होगा क्या आगे।
दरअसल राज कुंद्रा पर जो आरोप लग रहे हैं उसमें कई धाराएं शामिल हैं और जो ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिनों में राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ेंगी। किन किन धाराओं में पहले से मामले चल रहे हैं? आरपीसी की धारा 292 लगी है, 296 लगी है, अश्लील सामग्री बनाने का आरोप है, बेचने के तहत धाराएं लगी हैं, धारा 420 लगी है धोखाधड़ी के मामले में, आईटी एक्ट की धारा 67 लगी है, 67A लगी है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री डालने और प्रसारित करने के तहत की धारा लगी है, धारा 2G 3, 4, 6, 7 महिलाओं से संबंधित अश्लील फिल्में बनाने, बेचने, प्रसारित करने, आईटी एक्ट 2009 की धारा 67A लगी है, आईपीसी की धारा 292, 93, 94, 500, 506, इसके अलावा 509 के तहत भी सजा का जो प्रावधान है वो आने वाले समय में राज कुंद्रा के लिए उनका सफर और मुश्किल बना सकता है।